हमारे साथ मोहम्मद फरहान जुड़े हुए हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता है। अब फरहान जी मुझे एक बात बताएं, ये बात तो सच है कि एक ही समाज से आने वाले लड़के ही क्यों रेडिकलाइज किए जा रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर रेडिकलाइज किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। दो घटनाएं हमने देखी और उदयपुर की ताजा घटना में एक जानकारी और दर्शकों को दे दूं कि कन्हैया लाल के मर्डर से पहले कारोबारी को टारगेट किया गया था, उसकी गर्दन उड़ाने का ऑर्डर था, लेकिन चूंकि वो शहर छोड़कर चला गया इसलिए कन्हैया लाल टारगेट नंबर 2 के साथ ये घटना अंजाम दी गई। अब आप बताएं फरहान कि एक ही समाज में ये रेडिकलाइजेशन इतना आसान कैसे हो गया है? देखिए मीनाक्षी जी, अगर हमारे देश के अंदर पाकिस्तान इस तरह की गतिविधियां अंजाम दे रहा है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, वो चाहे लोकल बॉडी हो और चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो, अगर वो इस चीज को चिन्हित नहीं कर पा रही है और इसको ट्रेस आउट नहीं कर पा रही, तो इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि कोई पाकिस्तान आतंकी संगठन हमारे देश में कुछ चुनिंदा लड़कों को हायर करके और उनसे क्या नाम है धार्मिक उन्माद फैलाने की इस देश में जो चेष्टा कर रहा है, उससे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का एक वाद पैदा हो जाए और देश को एक अलग विपरीत धाराओं में व्यक्ति लेके जा सके। मैंने आपके ही चैनल पर यह बात पहले ही कहा था कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। आप जांच कराइए और जांच में आपको तथ्य निकल के सामने आएंगे। आज देख लीजिए, वो तथ्य आपके सामने है। मतलब ये बात आज सिद्ध हो गई आज इंडिया टीवी के माध्यम से कि ये जो घटना हुई थी ये पाकिस्तान के इशारे पर हुई थी, हिंदुस्तान के मुसलमानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फरहान जी, जो लड़के पकड़े गए हैं मीनाक्षी वो जी, पाकिस्तान से जी पूरी आवाज आ रही है, लेकिन जो लड़के पकड़े गए वो ऐसा नहीं कि उनके पास नागरिकता पाकिस्तान की थी, वो रहने वाले हिंदुस्तान के थे, यहीं पर काम करते थे और जिनका कत्ल किया उन्हें बहुत करीब से जानते भी थे। इसलिए मेरा सवाल ये था कि क्यों इतनी आसानी से ये लड़के रेडिकलाइज हो जाते हैं, जबकि बाकी अगर समुदायों की बात करें तो वहां पर भी धार्मिक उन्माद कई दफा इस तरीके के बयान आते हैं जिसमें फैलाए जा सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर। जी अच्छा मीनाक्षी जी, मैं ये बात कहना चाहता, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान ने ये पहला षड्यंत्र तो किया नहीं। पाकिस्तान ने बड़े बड़े षड्यंत्र किए हुए हैं और षड्यंत्र के सारे प्रमाण आपके पास हैं। कोई एक प्रमाण बताने की जरूरत तो है नहीं, चाहे 26/11 हो, चाहे क्या नाम है भारत से प्लेन को IC-810 को ले जाके उतारा कांधार में हो, या चाहे पार्लियामेंट पर हमला हो, चाहे अक्षरधाम पे हमला, बहुत सी चीजें हुई ना। मगर हमारी भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो क्यों नहीं सतर्कता बरतती हैं? जब पाकिस्तान ऑलरेडी आए दिन हमारे लिए साजिश रचता रहता है तो हमें उससे एक एक मिनट की सावधानी बरतनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग, मतलब पाकिस्तान क्या सिर्फ राजस्थान में ही ठिका देके इन मुसलमानों को बैठा था? नहीं, केवल राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में ऐसे कई सारे और जानकारियां एनआईए की सामने आई हैं। जैसे जैसे जांच और आगे बढ़ेगी ये डॉट्स भी कनेक्ट होते जाएंगे। लेकिन अवनीश जी, जो बात अभी फरहान जी ने कही कि समस्या ये नहीं है कि ये समस्या ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाई, इसलिए ये हत्याएं अंजाम दी गई। पाकिस्तान इसलिए इन घटनाओं को अंजाम दे पाया। मीनाक्षी जी, एक बात मैं बड़ी साफ से बता दूं। अच्छा मीनाक्षी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, अवस्थी जी। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आप बोल लीजिएगा। मीनाक्षी जी, पाकिस्तान और अलकायदा, इस तरह की जो भी आतंकी संगठन है, उनका बस एक ही सूत्री रात दिन कार्यक्रम है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा करा दिया जाए, कत्लेआम करा दिया जाए, एक दूसरे को मारे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो छवि खराब हो वो भारत की खराब हो। ये बात को हमें आपको सबको समझने की आवश्यकता है और बड़ी संजीदगी से, बड़ी संवेदनशीलता से इस बात को समझ लेंगे अगर हम, तो हमारे देश में पाकिस्तान कभी भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। मीनाक्षी जी, मैं छोटा सा मैं इनको जवाब दे दूं। अरे फरहान साहब एक सेकंड। फरहान साहब, आपने सारा दारोमदार भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों पे डाल दिया है। जो रेडिकलाइज हो रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं है। मैं आप एक बात आइए कि नारे लगते हैं अफजल गुरु, एक सेकंड फरहान, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था ना, एक सुन तो लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, बीच में नहीं बोला था आपके, अरे सुन तो लीजिए ना। अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारा लगता है और ये देश विरोधी नहीं है?
ये पाकिस्तान के समर्थन का नारा नहीं है? आप कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेल हुई। आप ये बताइए, याकूब मेनन को एक केंद्रीय मंत्री कहता है कि ये जुडिशियल किलिंग है, आपके नेता कहते हैं, ओवैसी साहब कहते हैं। एक बात असली बिलाल मैं बोल लूं और सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आपने वक्त मांगा, आपको दिया। एक व्यक्ति जिसको अभी फांसी की सजा मिली वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट करने के लिए, एक राजनीतिक पार्टी कोर्ट में पहुंच गई कि इसके ऊपर से सारे आरोप वापस ले लिए जाएं। आप सारी इंटेलिजेंस एजेंसी को कहोगे, उन राजनेताओं को नहीं कहेंगे जो उनको बचाते हैं, जो उनके पक्ष में नारे लगवाते हैं? आप कहिए ना उनको, ये बेचारे शहीद होते हैं, गोलियां खाते हैं, लाठी खाते हैं, पत्थर खाते हैं सर पर, ये इनकी सारी गलती है, उन राजनेताओं की गलती नहीं जो इनको खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, जब पकड़ते हैं तो कहते हैं कि आप मत पकड़ो, छोड़ दो इनको। क्या हुआ महाराष्ट्र की पुलिस में? महाराष्ट्र में क्या हुआ? सरकार बदलते ही पहले चोरी चकारी, गला काटने को चोरी चकारी कह दिया गया। बिलाल आपको दे पाऊंगी, फरहान इंतजार कीजिए, मेरे एक और मेहमान जुड़ गए। बिलाल केवल 30 सेकंड में इसका रिस्पांस दे। क्या राजनीतिक लीडरशिप की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं बोलना नहीं चाहता था, आपने नारे का कहा, नारे के ऊपर सवाल उठाया, तो मैं भी कहता हूँ इस देश के अंदर नारे लगाए के तो मुल्ला काटे जाएंगे, इस देश में मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, हमारे देश के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, मुल्ले काटे जाएंगे, देश में आग लगाई जाएंगी, ये नारे लगाए जाते हैं, लोग लगा रहे हैं। जुडिशियल, आपको सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई फांसी को कह रहे हैं कि जुडिशियल किलिंग है। ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो मिली हुई है, ऐसे लोग जो समर्थन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कातिल करें, लेकिन हमारे देश में हमारे लोगों को मुल्ला काटे जाएंगे, इस देश में आग लगाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को कातिल कर दो, पाकिस्तान भेज दो, और सर काटे जाएंगे, इनके कलम कर दी जाएंगे, ये कौन नारे लगा रहा है? सुनिए बिलाल, सुनिए, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि सड़क पर चलते हुए कोई भी शख्स यदि नारे लगा दे रहा है और असदुद्दीन ओवैसी जैसे एक पढ़े लिखे एडवोकेट का ये कह देना कि ये जुडिशियल किलिंग है, क्या आप इन दोनों को एक ही पैमाने पर रखते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, ओवैसी साहब का जो स्टैंड रहता है वो पूरा देश भारत समझता है, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी, वो अपने तरीके से जो उन्होंने जब वो भी कहा था इस टाइम 15 मिनट, ये सब वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं और बिल्कुल बेहुदा बयान था। हम खुला कहते हैं ऐसे बयानों का समर्थन इस देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि पीडीपी के बुरहान वानी को शहीद बताया, उसके साथ ही आप सरकार बना लेते हैं, आपके लोग बीजेपी की पार्टी सरकार बनाकर, ऐसे लोगों को दोहरा मानदंड क्यों है? यहाँ देश के अंदर आग लगाने वालों के साथ समर्थन देते हैं आप लोग, और हम यहाँ पर आकर सवाल खड़ा करते हैं कि पाकिस्तान से उसके तार जुड़े हुए, इसके ये आग लगा रहा है। अरे जुड़िए ना, इंटेलिजेंस क्या कर रही है? तो अगर सवाल इंटेलिजेंस पर उठता है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सही कहिए कि होना चाहिए, जांच का विषय है वो। अरे बात आपकी पूरी हो गई, बात आपकी पूरी हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।